नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC पैट की परीक्षा होनी है और 6 और 7 तारीख को होनी है। इस बार किस तरीके से सेंटर डाले गए हैं और क्या छात्रों का कहना है, इस पर हम यहाँ मौजूद हैं मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं जो इस बार परीक्षा देंगे। और इस बार बताया जा रहा है कि जो सेंटर हैं वो जो हैं काफ़ी दूर दूर डाले गए हैं और उस बारे में इनकी क्या कहना है, क्या इनकी मांग है, हम इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम खुशी मोहम्मद है और मैं यूपी SSSC पैट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ और मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। और इसमें मेरा जो सेंटर डला है वो बिजनौर आया है। ये है कि जो सरकार ने कराया वो होम डिस्ट्रिक्ट में देगा या होम मंडल में ना देगा सेंटर, वो अदर मंडल में दिया है। हमारी मांग ये है कि अपने ही मंडल के सेकंड डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं, लेकिन इतनी दूर अपने आप में जाना, जबकि वहाँ पे बैराज का पुल बन रहा है बिजनौर के लिए, तो हमारे लिए जाना एक बहुत ज़्यादा चेतावनी होगी, चैलेंजेस होंगे। इस वजह से हो सकता है हमारा एग्ज़ाम छूट सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या मांग है? व्यवस्था ये होनी चाहिए, अगर बिजनौर था, बैराज का पुल है, सीधी बात जो मेरठ से जाने वाले हैं वो अपने आप में पहुंच नहीं पाएंगे, उनको अमरोहा की तरफ को, गजोली की तरफ को घूम के आना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी को एक दिन पहले जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को ऐसे ही करना था तो ये जो बसें हैं वो फ्री करनी चाहिए थी और इनकी जो ज़्यादा होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने ये करा है कि बस तो करी है लेकिन उनकी फ्री नहीं करी है, जो कि फ्री होनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष करता है, उसके पास इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और अगर गवर्नमेंट यही एक काम करेगी, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर 400 या 300 किलोमीटर का दूर डालेगी, तो उसमें कहना कि एक स्टूडेंट के लिए एक संघर्ष में एक और ज़्यादा परेशानी पैदा हो सकती है। पहले कैसे होता था? पहले नॉर्मली ये होता था, अपना डिस्ट्रिक्ट ना मिलकर होम डिस्ट्रिक्ट मिले, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारा अगर मेरठ है तो मुजफ्फरनगर या इधर गाजियाबाद मिल जाता है, लेकिन अब बिजनौर डाला हुआ है, यानी कि मंडल चेंज किया। मंडल चेंज किए हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ मेल में किया है, फीमेल में भी किया? फीमेल में भी ये केवल मेल के लिए किया है और फीमेल के लिए होम डिस्ट्रिक्ट ना देगा, वो सेकंड डिस्ट्रिक्ट दिया। मंडल वही है, सेम मंडल वही है। जो मेल छात्र हैं उनके लिए मंडल, उनके लिए मंडल चेंज है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम आरिश इमरान है और मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। क्या कहना है, क्या इस बार परीक्षा जो हो रही है इस पर क्या कहना इस है? बार जो यूपी SSS पैट की परीक्षा है, जो होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था एग्ज़ाम सेंटर, वो सेकंड मंडल कर दिया। जैसे कि मेरठ मंडल का सहारनपुर मंडल मुझे बिजनौर मंडल में भेज दिया है, जिसमें कि ये होना चाहिए था कि मेरठ के जो बच्चे थे मेरठ मंडल के, उन्हें मेरठ मंडल के अंदर ही होना चाहिए था, चाहे सेल्फ डिस्ट्रिक्ट ना देकर सेकंड डिस्ट्रिक्ट दे सकते थे। और अगर अब बिजनौर सेंटर दिया है, एक बच्चा बड़ी मेहनत से, कठिनाई से पढ़ाई करता है और उसका सेल्फ बिजनौर जैसा एग्ज़ाम सेंटर दे दिया और बस की व्यवस्था की है, जिसमें कि फ्री टिकट भी लागू नहीं किया, और वो 250, 300, 350 रुपये का टिकट लेकर के वहाँ एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसमें एग्ज़ाम की कठिनाइयों को सामने बच्चे को करना पड़ता है, वो मेहनत भी करता है और फिर बस का टिकट भी दे। या तो ऐसा हो कि चलो हम मानते हैं कि तुमने दूसरा मंडल दे दिया, बच्चों का टिकट फ्री किया जाए। और वहाँ एक दिन पहले जाना पड़ेगा? वहाँ तो सर एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा, जब इतनी दूर दे दिया है तो एक दिन पहले तो जाना ही पड़ेगा। अगर सेकंड डिस्ट्रिक्ट होता तो बच्चा दिन के दिन भी जा सकता था, उसका एक दिन भी नहीं बच सकता था। होटल की भी कोई व्यवस्था हुई है? नहीं सर, होटल की अभी कोई ऐसी व्यवस्था सुनने में नहीं आई है जी। तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, होटल की भी व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों के वहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैविन खान है। हैविन, क्या कहना है इस बारे में? इस बार जो परीक्षा हो रही है, सुना है कि मंडल चेंज किया गया है और छात्रों को काफ़ी परेशानी होगी, जो छात्रों का कहना है। यूपी SSSC जो पैट की परीक्षा को आयोजित कराता है और ये साल में 2 बार आयोजित होती है, हर 6 माह में एक परीक्षा होती है। और इस परीक्षा के अंदर जो इस बार सरकार ने जो नियम लाया है, आयोग ने ये नियम लाया है कि आप, जैसे मैं मेरठ मंडल का अभ्यर्थी हूँ तो मैं परीक्षा देने दूसरे मंडल में जाऊँगा, तो इससे इतनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, एक तरफ बरसात का मौसम है, मौसम ख़राब चल रहा है, आप ये देखें मेरे रहने की, खाने की, मेरे जाने की सरकार कोई व्यवस्था नहीं करा रही है। सरकार ने कहा कि हम अधिक बसों का तो जुगाड़ कर रहे हैं, पर सरकार ने ये नहीं कहा कि हाँ, कि हम फ्री यात्रा का भी जुगाड़ कर रहे हैं। भाई, हम 300, 400 जितना भी उसका सुविधा शुल्क होता है बोर्ड को दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम हमारे लिए इतना तो सरकार इंतज़ाम करे कि हमारे रहने का और हमारे खाने का और हमारे जाने का इंतज़ाम हो। अब आप देखिए, मैं पुरुष अभ्यर्थी हूँ तो मुझे दूसरे मंडल में जाना पड़ेगा। मान के चलो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, वो मेरठ जनपद में है, तो उसको मुजफ्फरनगर जनपद में जाना पड़ेगा। सुबह की शिफ्ट में जो परीक्षा है उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। मान के चलो किसी अनहोनी या बस की वजह से या किसी बाइक की वजह से, कार की वजह से अगर परीक्षा से मैं वंचित रह जाता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार को ये सोचना चाहिए। हमारी जो परीक्षा है, जैसे विगत
पूर्व में परीक्षा होती आती थी, गृह जनपद में महिलाओं की परीक्षा होनी चाहिए और पुरुष अभ्यर्थी की परीक्षा गृह जनपद के पड़ोस के जनपद में होनी चाहिए। तो यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आप अभी 6 और 7 सितंबर को जो परीक्षा हो रही है इसमें संशोधन करें, जिससे हम छात्रों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सालिक सैफी है। सालिक जी बताइए जी क्या कहना है? ये जो 6 और 7 तारीख को पैट की यूपी SSSC की परीक्षा रखी गई है, इसमें छात्रों का जो सेंटर दूर दूर डाल दिया, ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है छात्रों को। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं बेचारे जिनके पास किराए तक के पैसे नहीं होते और वो एक सपना लेके अपना पैट का वो देने जा रहे हैं कि हमारा भविष्य जाग उठेगा, उजागर पे जाएगा, जिसके कारण सेंटर दूर पड़ रहा है। तो दूर पड़ने की वजह से अब ये जैसे कि मेरठ का कोई छात्र है वो बिजनौर जाएगा तो बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ेगा। तो बस यही है, सरकार से अनुरोध इस पे विचार करा जाए और जल्द से जल्द समाधान करा जाए समस्या का परीक्षा की तारीख से पहले। जी, आपका क्या नाम? सर मेरा नाम साजिद अली है, मैं मेरठ जनपद का निवासी हूँ और मेरा यूपी SSSC पैट का सेंटर बिजनौर दिया गया है। अभी इन्होंने क्या किया कि दूसरे मंडल में हमारा सेंटर दिया है, तो अब हमें बिजनौर जाने के लिए डायरेक्टली तो उससे हमें रास्ते की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि बैराज का पुल बन रहा है। अगर हम दूसरे क्षेत्र से घूमकर जा रहे हैं तो हमें एक तो ज़्यादा लंबा जाना पड़ेगा और हमें एक दिन पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास और हमारे पास खर्चा भी इतना ये नहीं है कि बेरोज़गार छात्र हैं तो खर्चा तो उतना है नहीं। तो दूसरे रास्तों से हमें जाना पड़ रहा है, दूर पड़ रहा है, हमें तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो सरकार ने व्यवस्था तो की है, बसों की व्यवस्था की। सरकार ने व्यवस्था की है लेकिन फ्री बस नहीं की ना, और इतना लंबा हमें पड़ रहा है तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए सरकार को। तो हमारी ये निवेदन है सरकार से कि इस पर विचार करें और अभी जो आगामी परीक्षा है 6 और 7 तारीख की, उनमें संशोधन करके उनमें कुछ हमारे लिए राहत करें। तो ये वो छात्र हैं जो यूपी SSSC पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार, और इनका कहना है कि इस बार जो सेंटर डाले गए हैं वो मंडल चेंज किया गया है मेल जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए, हालांकि जो महिला परीक्षार्थी हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला चेंज किया गया है। इनका कहना है कि सरकार को इन्हें फ्री बस सुविधा देनी चाहिए या अपना विचार करना चाहिए। जिस तरीके से काफ़ी दूर सेंटर डाले गए हैं उससे परीक्षार्थियों को परेशानी होने वाली है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी, तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार और डी मीन्स दागी और ए मीन्स अपराधी, इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजूपाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी।